So, good afternoon, everyone, and welcome to this wonderful session, your own session on Magic Book. Um, कल का थोड़ा सा मुझे बताओ किस किसने अपने मैजिक डस्ट फर्स्ट टाइम करी थी अपने सर्कल में, अपने हेल्पर्स को, कम्युनिटी हेल्पर्स को बताओ। हाउ वाज योर मैजिक एक्सपीरियंस? डस्ट तो मैम बहुत काम कर रही थी। करना भी ओके, अच्छा लग रहा था और फील भी आ रहा था। मैजिक टेस्ट तो करी। करी। मजा आया आपको? बहुत। एंजॉय किया? Okay. कल एक है मैंने ना, भी। हाँ जी। मैम, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक जो बैठे थैंक यू करने के लिए, तब ये रियलाइज किया कि लाइफ में कितने लोग हैं जो हमारे साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो मैनी राइट, पर्सन। right, very nice. I think this is one opportunity wherein we can create lots of, we can find lots of reasons to be grateful. Or एक बारी when we feel grateful, we bring that, the feeling of gratefulness in ourselves. तो वो magic अपने आप ही हमें create होता हुआ दिखाई देगा। वो जब हम हम लोग we can feel कि वो जो glittering dust है वो लोगों के ऊपर जा रही है, they are receiving it. देखो मैजिकल एक्सपीरियंस अपने आप में ही आ जाता है if we do it like हम अपने दिल से जब करते हैं तो। Okay. So today we have a guest with us. Pallavi ji hai hamare sath, and she is from Bangalore and a very good practitioner. Pallavi ji, this is my staff with whom I have started the magic book, and it's like my team. And this is for me. This is my first magic book wherein I am leading. So yeah, वाह। that's how. And let's welcome everyone, Pallavi ji, and she is here गुड आफ्टरनून। to share her मैम गुड journey of magic book, आफ्टरनून। her हाय, sharing of गुड magic book कि आफ्टरनून उन्होंने मैम, कैसे गुड कैसे आफ्टरनून मैम। मैजिक बुक्स में से मैजिक क्रिएट करें। ओवर टू यू पल्लवी जी। या हाय, हेलो एवरीवन। मैंने जब मैजिक बुक ज्वाइन किया था तब वो कोविड का टाइम था और मुझे मेरी एक फ्रेंड समिधा जी ने ज्वाइन करवाया था। वो मुझसे कोइंसिडेंटली गुड़गांव में मिली थी एक पार्टी में। तो होम पार्टी थी तो उन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया कि आप ये करो। तो मैंने वैसे ज्वाइन किया था। उस टाइम कुछ ब्रेक डाउन चल रहे थे मेरी लाइफ में। जब मैंने ये मैजिक बुक करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि इसमें अमेजिंग है। मतलब जैसे जैसे आप थैंक यू लिखना स्टार्ट करते हो ना, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप 10-10 करके आप शुक्राने जब लिखते हो, 10-10 ग्रेटिट्यूड देते हो, हर एक एक छोटी छोटी चीजों का जब आप शुक्राना करना स्टार्ट करते हो ना, आपकी लाइफ बहुत अमेजिंगली चेंज होती है। बहुत अमेजिंगली आपकी लाइफ जो ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो बहुत ही अमेजिंग रहती है। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि बीच में मेरे हस्बैंड का और मेरी मम्मी का कुछ ब्रेकडाउन चल रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, दोनों के बीच में बातचीत एकदम बंद थी। मैंने लिटरली उन दोनों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा। कंटिन्यू ऑन अ रेगुलर बेसिस 4 o'clock उठती थी, अमृत बेला जिसको बोलते हैं, उस टाइम उठती थी, मैं ग्रेटिट्यूड लिखती थी दोनों के लिए। दोनों के बीच में जो भी अच्छी चीजें हैं वो लिखती थी। दोनों का नाम लेके एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड देती थी। ग्रेटिट्यूड भी कैसे देती थी, एक प्रेयर भी होता है, वो ओपन अप प्रेयर, मैं वो भी करती थी दोनों का नाम लेके, उन दोनों के बिहाफ पे। उसमें क्या है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है कि जो भी हो रहा है वो आपके कारण ही हो रहा है, आपके थॉट्स के कारण ही हो रहा है। बिकॉज एनर्जी लेवल पे हम सब एक है। तो कहते हैं ना, जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में वो सब हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों की जिम्मेदार मैं खुद ही थी। मैंने वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके प्रेयर बोला ऑन अ कंटिन्यू बेसिस। डेली मैं प्रैक्टिस करती थी, अपना ग्रेटिट्यूड लिखती थी, टेन वाटर को मैं वाटर में मैं एनर्जी देती थी, वाटर को ग्रेटिट्यूड करती थी। वाटर को जब भी पीती थी ग्लास में डाल के, एक तो मैंने अपने वाटर बॉटल चिपका के रखे थे जो भी मेरे ग्रेटिट्यूड्स थे, और इन लोग के रिलेशनशिप के लिए भी मैंने उस पर लिख के बॉटल पे चिपका दिया था। और मैं जब भी पानी पीती थी ना, मैं ये बोल के पीती थी पानी कि इन लोग का रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग है। मैं अपने मायके गई हूँ, मैंने ऐसे ऐसे समर वेकेशन अपनी बेटी के साथ इंजॉय किया है। लिटरली जब समर वेकेशन आया, मैं अपनी साथ अपने मायके गई। मेरे हस्बैंड ने खुद वहाँ बोला कि सॉरी तुम मैम, जाओ वॉइस जाके। इज नॉट क्लियर। अब आ रही है मेरी वॉइस? जी बेटर है।
नाउ यस मैम, बेटर। एक सेकेंड। हाँ जी। सॉरी, मेरी बेटी थी। तो मैंने ऐसे ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया। मैंने वाटर को थैंक यू बोला। वाटर पे जब भी मुझे जो भी मेरी ग्रेटिट्यूड लिखने रहती थी मैं वाटर पे लिखती थी। इन लोग के रिलेशनशिप के लिए भी मैं वाटर पे ग्रेटिट्यूड लिख के मैंने चिपका दिया था। मैं उसे ड्रिंक करती थी। मैं जब भी पानी पीती ग्लास में डाल के पीती थी, उसको एनर्जी देती थी, उसको प्रॉपर विजुअलाइज करती थी कि अपने मैके में हूँ। वहां पे मैंने मैं अपने घर बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं 2 मंथ्स रह के आई हूँ, मैंने ऐसा तक इमेजिन किया था। और गर्मियों की छुट्टियों में मैं जाके आई हूँ, और लिटरली वही हुआ। गर्मियों की छुट्टी में मैं जाके आई अपनी बेटी के साथ, और मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद भेजा था वहाँ पे। तो मेरे साथ तो अमेजिंग हुए, अमेजिंग। मैंने अपनी कार खरीद ली, अपनी एक्टिवा खरीद ली मैनिफेस्ट करके। मैंने मैनिफेस्ट किया था जब मैं बैंगलोर आई कि मुझे मेरी बेटी का किस स्कूल में एडमिशन करवाना है। उस स्कूल का मैंने नाम लिखा, और वो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाई कर रही है। और लिटरली मैंने जिस स्कूल का नाम लिखा था वो उस स्कूल में सेलेक्ट भी हुई, और वो उस स्कूल में जाती भी है। मैंने अपना घर मैनिफेस्ट कर लिया है, जो कि बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी सोसाइटी में है। और इतना ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे ना मैजिक, एक्चुअली ये लॉजिक की बात नहीं है, ये मैजिक की बात है। आप जितना शुक्राना करोगे ना, जितना शुक्राना करोगे मन से, आपको उतना ज्यादा मिलेगा। मनी का तो ऐसा है, मैं बस अब ऐसी हो गई है कि मैं काम भी अपना करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो थैंक यू प्रोसेस चलता रहता है। थैंक यू मनी के लिए, थैंक यू किचन के हर एक एक अप्लाइंसेस के लिए, थैंक यू मॉर्निंग से लेके आप नाइट तक जो भी चीजें यूज करते हो ना, उन सभी चीज के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, क्लोथ्स के लिए। मतलब मैं अभी अपनी बेटी को भी सिखा रही हूँ, और उसको बहुत मजा आ रहा है। रॉक को बिना थैंक यू बोले सोना ही नहीं, रॉक को थैंक यू बोलो, और देखो उसमें एक अजब सी पावर आ जाती है। बहुत ही अमेजिंग है लिटरली। तो मैंने तो ये सारी अमेजिंग चीजें फील की है, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा चीज था कि इन लोग के रिलेशन में सुधार आना, जो कि मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग था। मेरा घर, मेरी एक्टिवा, मेरा कार, सब मैंने मैनिफेस्ट किया है। मेरी बेटी का स्कूल, सारी चीजें मैंने मैनिफेस्ट की है। तो इट्स अ रियली अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं अभी भी जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं मैजिक बुक ज्वाइन करती हूँ, मैं करती हूँ, उन लोगों से जुड़ी हुई हूँ। और मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस मैजिक बुक का आज भी प्रैक्टिस करती हूँ, बिकॉज कभी ना कभी ऐसा होता है ना, आप कोई थॉट्स आपको आ जाते हैं और आप नीचे चले जाते हो, तो वो कंटिन्यू प्रैक्टिस ही आपको बेटर बनाता है। तो यही शेयरिंग थी मेरी आज की। थैंक यू सो मच, थैंक यू होपफुली सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ। जिनको समझ में, मतलब थोड़ा सा वॉइस में ब्रेक डाउन था, तो उन्होंने दो तीन बहुत मेजर पॉइंट्स बोले। अगर आप थोड़ा सा और एक बार रिकॉर्डिंग भी सुनना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। उन्होंने बोला कि शी डिड अमृत वेला, शी वॉज वेरी मच रेगुलर इन हर राइटिंग। कोविड टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो आई थिंक रफली 4 years हो गए इनको प्रैक्टिस करते हुए, है ना। तो उनके घर में जो भी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन थे वो सॉल्व हुए। उन्होंने कार परचेज कर ली, उन्होंने अपना घर मैनिफेस्ट कर लिया, उनका जो ड्रीम हाउस था उन्होंने वो मैनिफेस्ट किया। और अपने जॉब में वो जो भी चाहते थे, लाइक शी हैज डन दैट। वेरी अमेजिंग, वेरी पावरफुल शेयरिंग मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। एंड जिनको लाइक वॉइस का ब्रेकडाउन था, आप रिकॉर्डिंग एक बार जरूर से सुनना। लाइक शी इज अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर। एंड जैसे इन्होंने समिधा का रिकमेंड किया कि समिधा ने इनको स्टार्ट कराया था, तो समिधा को हम लोग सब लोग फर्स्ट डे पे मिले थे। एंड आई थिंक समिधा ही हम सबके पीछे, शी इज अ ड्राइविंग फोर्स जो हम सबको एक मैजिक बुक में कनेक्ट करती है, और हमारी लाइफ में शी इज यस। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई होप थैंक यू। एवरीवन मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम हर। उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन उनको जरूर मिली होगी। एक पॉइंट आप ये भी देखना कि उन्होंने जब भी जो भी अपने चैलेंज के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने कोई चैलेंज को डिस्क्राइब नहीं करा। लाइक वो बोलते हैं ना, उसमें नमक मिर्च नहीं लगाया कि हाय मेरे साथ ये हो रहा था, मेरे साथ ये हो रहा था। शी यूज अ सिंपल वर्ड, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अगर आपके
रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वी से कि रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, सब समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे चैलेंज है। उसको डिस्क्राइब करके उसको पावर देने की जरूरत नहीं है, उस नेगेटिव फीलिंग को पावर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को फाइनेंस में या मनी में ब्रेकडाउन है, या फिर मेरी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, मेरे लैपटॉप में ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन बोल के हम एक छोटे से उसमें क्लियर कर देते हैं, हाँ ठीक है वहां पे प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को, हम नेगेटिव चीज को बार बार एनर्जी देंगे तो वो पावरफुल होती रहेगी ना। तो हमें डिस्क्राइब करने के लिए ब्रेकडाउन सफिशिएंट है। तो अगर हम, आप लोग भी आपस में जब बात करते हो, वन थिंग इज सफिशिएंट कि हाँ आज मॉर्निंग में मेरे को थोड़ा सा ब्रेकडाउन था, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज वन थिंग। होपोनोनो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जब हम और एडवांस आ जाए, थोड़ा सा हम और मैजिक सॉरी, बुक में हो जाए। एक्चुअली ना मैंने ये दो चीजें इतनी कहते हैं ना शिद्दत से प्रैक्टिस की है ना कि हाँ जी। मेरे हर शेयरिंग में ये टॉपिक आ ही जाता है होपनो को, और नहीं, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो क्योंकि मच। जी। एक्चुअली ये बहुत अमेजिंग दोनों वर्क करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सॉरी नहीं क्योंकि जो नहीं, जो नए प्रैक्टिशनर हैं उन मैं, लोगों को बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, और मुझे काफी टाइम हो गया है। तो हाँ मैंने तो जी। एक्चुअली मैं जब फ्री भी रहती हूँ ना तो मैं इसी के वीडियोस देखते रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, मैं खुद के वीडियोस भी बनाती हूँ हाँ और ये जी। कंटिन्यू बेसिस पे प्रैक्टिस करती हूँ, तो नहीं, इसलिए ये थैंक यू टॉपिक सो आ मच जाता फॉर, है बार बार। दैट इज परफेक्टली फाइन, थैंक यू सो मच। मैंने जस्ट क्लेरिफाई किया कि इनके मन में डाउट्स नहीं रह जाए, ताकि हम लोग कमिंग डेज में आई विल मेंशन इट, नहीं तो फिर वो, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर द कंफ्यूजन अगर कोई होता है तो। बट थैंक यू सो मच फॉर सच अ पावरफुल शेयरिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड helping us to understand the magic of magic book and the magic of gratitude. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आई एम थैंक यू लिविंग सो नाउ, मच। ओके। Yeah, sure. थैंक यू। थैंक यू या। So with this, we start with today's session. One second. Okay. So today, day 11, हमने 10 दिन कंप्लीट कर लिए हैं, that's already an achievement. So we should pat our back. And day 11, a magic morning. कल हम लोगों ने जो असाइनमेंट की बात करी थी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे what is the logic behind it. जैसे अभी आप देख रहे हो, इसमें जो इमेज दिखा रहा है, that is showing कि वॉशरूम है, वॉशरूम में बाथटब है, वॉश बेसिन है, टाल है, सब कुछ है, बट सबके ऊपर एक मैजिक स्प्रिंकल हुआ है, देयर इज समथिंग स्पार्कलिंग इस चीज में। ठीक है, एंड दिस शोज कि हमारी अर्ली मॉर्निंग कैसी होती है। हम इसको और ड्वेल करेंगे कि व्हाट ये लोग क्या कहना चाहते हैं। When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. मार्कस, रोमन एम्परर, ये बोल रहे हैं कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, हम लोग जब आज के डेट में मॉर्निंग में उठते हैं तो हम कैसे उठते हैं? एकदम से झटके से, हाय देर हो गई, जल्दी जल्दी करो, किचन में जाना है, जल्दी जल्दी करो, बच्चों को उठाना है, आज तो लेट हो गया, अभी ये काम करना है, वो काम करना है। सुबह उठते ही हमारे माइंड में क्या आता है? हम क्या पॉजिटिव होते हैं, या फिर हमारे माइंड में स्टार्टिंग से ही सुबह उठते ही कोई ना कोई वरी आ जाती है, कोई ना कोई नेगेटिव थॉट हो जाता है, या फिर हमारा कोई ना कोई, आज तो ये काम करना, आज वो काम करना, आज तो पता नहीं मेरा दिन कैसे जाने वाला है, ये वो टाइप्स करके कुछ भी आता है। ठीक है, बट दे आर सेइंग कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो, उठते ही व्हाट थॉट शुड कम इन योर माइंड, दैट ये कितना प्रिविलेज है कि मैं आज जिंदा हूं, मैं सुबह उठा हूं, मैं सुबह उठी हूँ, यही एक प्रिविलेज है। कितने लोग तो सुबह भी नहीं उठ पाते, रात को ही चले जाते हैं। आज मैं सुबह उठी हूँ, आई एम अलाइव, मैं सोच पा रही हूँ, मेरा माइंड वर्क कर रहा है, मैं सुबह उठूंगी, मैं इस फीलिंग से उठूंगी कि आज मैं इंजॉय करने वाली हूँ अपना दिन। जो हमारी दिन होनी चाहिए वो इन पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ स्टार्ट होनी चाहिए, कि आई एम हेयर, कि आज का दिन मेरा बहुत एक्साइटमेंट भरा होने वाला है, आज मैं कितने मजे करने वाली हूँ, आज मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ, कितनी अच्छी लाइफ मुझे मिली है। ये हमारे मन में थॉट्स होने चाहिए। The easiest and the simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude.
When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the day. मैं ना अभी एक मीटिंग में गई थी, सीपी में गई थी लास्ट कुछ दिनों पहले ही। तो वहां पे दो स्पीकर्स इनवाइटेड थे। वो दोनों अच्छे इन्फ्लुएंसर्स थे, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स थे। दे वर डूइंग लाइक शार्क टैंक से फंडिंग लेके उनका बिजनेस था, लाइक दे बहुत अच्छा बिजनेस ओनर्स थे वो लोग। उन दोनों को बुलाया गया। दे वर आस्क्ड कि आपका डे जब आप शुरू करते हो, आप अपना डे कैसे प्लान करते हो, या आपका डे किस तरीके से आपके लाइक वट एवर यू वे यू थिंक और यू प्लान, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। दोनों ने एक चीज बहुत कॉमन बोली कि बीइंग अ फीमेल, क्योंकि हमें किचन भी देखनी होती है, बच्चे भी देखना होते हैं, घर भी देखना होता है, काम भी देखना होता है। तो बीइंग अ फीमेल, हमारी मॉर्निंग शुड बी सॉर्टेड। अगर हमारी मॉर्निंग सॉर्टेड है, जिसमें मॉर्निंग सॉर्टेड का मतलब हम लोग प्रेशर में नहीं है, हम लोग हबड़ा दबड़ी में नहीं है, ठीक है, हम लोग काम है, हम लोग कूल हैं और अपना काम कर रहे हैं। अगर हमारी मॉर्निंग सॉर्टेड है ना, तो हमारे पूरा डे सॉर्टेड हो सकता है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। ठीक है। अब जैसे हम लोग मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक रॉक जब करते हैं, हमारा क्या इंटेंशन होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि पूरी रात वो ग्रैटिट्यूड में रहे, क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड करके सो रहे हैं। ठीक है। सो हमने मैजिक रॉक से ये इंश्योर किया कि हमारी रात अच्छी जाए। अब हमारा दिन हमें टेक केयर करना है कि हमारी मॉर्निंग हमारे हाथ में हो, हमारी मॉर्निंग हमारे हिसाब से ग्रैटिट्यूड में चले, ताकि पूरा दिन अच्छा चले। ठीक है। सो ये जो दो सिरे हैं ना, सुबह और रात, रात को सोने का जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और सुबह उठने का जब सबकॉन्शियस माइंड सोने वाला है और एक्चुअल माइंड एक्टिव हो रहा है, ये दोनों मोमेंट अगर हम टेक केयर कर लेते हैं, तो हम अपने डेज को अ, थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि दिन जैसे हमें चला रहा है, या जो जिसको जैसे हमारे को चलाना है वैसे चल रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, फिर अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में आएगा। मैं पूरा दिन खुश रहना चाहती हूँ, या मैं ग्रेटिट्यूड में रहना चाहती हूँ, या मैं जो जो काम करना चाहती हूँ वो मेरे हिसाब से हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी मॉर्निंग और अपनी नाइट को ग्रेटिट्यूड में, अपने पॉजिटिव थॉट्स में डाल रही हूँ। ठीक है। अगर हम अपनी रात और अपना दिन का टेक केयर करना शुरू कर देते हैं, हमारा धीरे धीरे वीक पॉजिटिव होना लगेगा। वीक से हम लोग डेज में जाएंगे, मंथ्स में जाएंगे और ईयर्स में जाएंगे। इस तरीके से जब हम कहते हैं ना हम अपनी लाइफ पॉजिटिव बनाएं, तो सबसे पहले अपना एक दिन पॉजिटिव बनाएं, और उसके बाद वो धीरे 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 उसको मल्टीप्लाई करते रहें। दिस इज हाउ इट गोज। तो वो बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा सिंपल तरीका है कि आपका दिन जो है वो अच्छा जाए, वो है कि आप अपना मॉर्निंग जो है वो ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करो। तो जब ये आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अपनी मॉर्निंग में इनकॉर्पोरेट करते हो, आप अपने आप ही देखोगे कि आपका वो जो डे है, वो पूरा डे किस तरीके से मैजिकल जा रहा है, किस तरीके से फुल ऑफ पॉजिटिविटी जा रहा है। ठीक है। ये अब कैसे होगा हम आगे डिस्कस करते हैं। Each morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow down or take any extra time, because you can do it naturally as you go about everything you do. वो बोल रहे हैं कि हर एक मॉर्निंग जो है वो अपॉर्चुनिटीज से भरी है। जो सुबह हुई है वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आई है, और अपॉर्चुनिटीज किस चीज की लाई है? थैंकफुल होने की। और इसके लिए आपको कोई स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले उठूं, 10 मिनट पहले इस पे लगाऊं, फिर मैं आगे का दिन करूं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करना है, बट आप जो कुछ कर रहे हो नेचुरली पूरे दिन की शुरुआत में जो भी कर रहे हो, बस उसमें आपने थैंक यू ऐड करते जाना है। अपने जो भी काम कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम या फिर अपना अपना लाइक कुछ अपने आप को स्लो डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। It's an added bonus to filling your morning with gratitude, because your daily routine are the times when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. वो कह रहे हैं कि मॉर्निंग जब हम लोग उठते ही ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू करते हैं हर चीज में, तो उसका प्लस, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत हम लोग जब अपने काम शुरू करते हैं, हम लोग वर्क शुरू कर रहे हैं, कई बार उठते ही एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, हमारा ध्यान उधर चला गया, वो नेगेटिव मैसेज है कि पॉजिटिव मैसेज है, बट हमारा जो फोकस है वो उधर चला गया। या फिर हम लोग अपना किचन में कोई काम कर रहे हैं, किचन में कुछ गड़बड़ होगी, सुबह सुबह रोटी जल गई, हमारा सारा ध्यान उधर चला गया। वो बोल रहा है कि सुबह कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है
जिसमें आप अपने आप को हार्म दे सकते हो, अपने आप को हार्म कर सकते हो, या फिर आप नेगेटिव थॉट्स में जा सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो स्लिप हो जाओगे, उसका अंदाजा भी नहीं होगा और हम कब नेगेटिव थॉट्स में स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर हम मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं, देन देयर इज नो रूम फॉर हार्मफुल नेगेटिव थॉट्स व्हेन योर माइंड इज फोकस्ड ऑन लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन इस तरीके से करना है कि सुबह उठते ही हमने रीजंस ढूंढने थैंकफुल होने के, क्योंकि अब हमारा माइंड तो थैंकफुल रीजंस ढूंढने में लग गया है, तो वो नेगेटिव की तरफ जाने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम अपनी मॉर्निंग जो है वो ग्रेटफुल बना सकते हैं। After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great, and that's when you will see the magic happen before your very eyes. तो जब आपकी मॉर्निंग ही ग्रेटफुलनेस से शुरू होती है, मॉर्निंग में ही आप हैप्पी मूड में रहते हो, तो आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आज तो मेरा दिन अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मेरी सुबह अच्छी हुई, मेरी सुबह मेरे हिसाब से चली है, तो मेरा आज का दिन भी बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जब आप ऑलरेडी थैंकफुल हो, तो आपको अपने आप ही दिखेगा कि वो आपका दिन लाइक मैजिकली अच्छा अच्छा होने लगेगा और आपको वो चीजें विजिबली दिखाई देंगी। ठीक है, सो अभी मैं बोल रही हूँ, आपने इसको साथ साथ इमेजिन करना है। ठीक है, या तो आप मेरे को सुनते रहो अपनी आईज क्लोज करके मेरे को सुनो, बट इसको इमेजिन करो, और जहां जहां पे मैं थैंक यू बोल रही हूँ वहां पे आप म्यूट होकर थैंक यू बोलोगे, बट मैं जो बोल रही हूँ वो आपने इमेजिन करना है। ठीक है, व्हेन यू वेक अप टू द न्यू डे टुडे, बिफोर यू मूव, बिफोर यू डू अ सिंगल थिंग, से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any one of us would wake up in the morning without giving thanks to another day. वो बोल रहे हैं कि आप जब सुबह उठ रहे हो, आप कुछ भी करो, आप बेड से उठो उससे पहले आपका अलार्म बजा, बंद किया, अलार्म बजा कि नहीं बजा, और अलार्म बजा और आपने बंद किया, ठीक है, वहां से आपके मुंह से निकलना चाहिए थैंक यू। अभी आपने पिलो से उठे नहीं हो, आप बेड से उठे नहीं हो, आपने चादर भी नहीं हटाई है, आप अभी लेटे हो और आपकी सिर्फ आंख खुली है, आपके मन में आना चाहिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और एक तो तरीका है खाली थैंक यू बोल दो, और एक तरीका है, क्योंकि हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें पता है कि जब हम बिकॉज या रीजन ऐड कर देते हैं तो हम उसमें फीलिंग्स ला पाते हैं। तो थैंक यू भगवान जी फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल डे अहेड, एक और दिन देने के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। क्यों? क्योंकि ये लाइफ जो है, हर हमारी लाइफ एक गिफ्ट है और हर दिन एक गिफ्ट है। ठीक है, तो एक नया दिन, हमें जब तक हम लोग थैंकफुल नहीं होंगे कि भगवान आपने एक नया दिन दिया, हम नया दिन कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले शुरुआत इस बात से है कि मैं जिंदा हूँ। थैंक यू भगवान जी कि आज मैं जिंदा हूँ, थैंक यू भगवान जी कि आज एक और नया ब्यूटीफुल दिन दिखने को मिल रहा है मुझे। If you think a new day isn't a big deal, then try missing one. It doesn't matter how sleepy you are. और वो कह रही है कि अगर आपको लग रहा है कि एक दिन हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं थैंक यू क्यों बोलूं? तो इमेजिन करो एक दिन कि आप उठे ही नहीं हो सुबह, वो इमेजिन करके देखो एक दिन, कि अगर ऐसा होता है तब पता चलेगा कि वो एक दिन भी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट डजेंट मैटर कि आपको कितनी भी नींद आ रही हो, आपके अलार्म ने आपको टाइम से उठाया कि नहीं उठाया, या फिर आप पूरा वीकेंड सोते रहे, कुछ भी हुआ हो, पर द मोमेंट यू वेक, से द मैजिक वर्ड थैंक यू फॉर अनदर डे ऑफ योर लाइफ। जब भी उठो, आंख जब भी खुले, से थैंक यू। मैं रात को अलार्म लगाती हूँ, लाइक मेरा टारगेट होता है मैं 4 से 4:30 के बीच में उठूं, पर मेरा एक अलार्म 3:30 बजे बजता है, 3:33, 3:33 की फिगर पे मैंने एक अलार्म लगा रखा है। वो अलार्म बजता है और मैं थैंक यू बोलती हूँ, मैं अलार्म को बंद करके फिर सो जाती हूँ, बट मैं उठ के एक बार थैंक यू बोलती हूँ, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए वो अलार्म बजता है मेरा। जस्ट से थैंक यू फॉर द डे, से थैंक यू फॉर द गुड नाइट स्लीप यू रिसीव्ड। आर यू फॉर्चुनेट इनफ टू हैव स्लेप्ट इन अ बेड विद शीट्स एंड पिलो? से थैंक यू। ये रीजन ये बता
रहे हैं कि सुबह आपको जो थैंकफुल होना है, कौन कौन से रीजंस आपके पास हो सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, मैं रात को बहुत अच्छे से सोई। मेरे को रात को मैं एक बार भी नहीं उठी, मेरे को बहुत अच्छी सी नींद आई। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान कि मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मेरे पास एक बेड है सोने के लिए, एक अच्छा मैट्रेस है जिसके ऊपर एक बहुत ही क्लीन शीट्स बिछी है, मेरे पास एक शीट है, एक ब्लैंकेट है ऊपर से ओढ़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास एक पिलो है। आप ये सोच सकते हो कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है, जिस दिन रोड पे जाके देखो लोग साइड में सो रहे हैं। We have the privilege, we have the facility, we have these things and we should be thankful for it. हमारे पास एसी है जिसमें हम पूरी रात गर्मी में सोते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि बाहर कितनी गर्मी है। फैंस है हमारे पास। थैंक यू भगवान जी इतनी सारी फैसिलिटीज के लिए कि हम लोग रात अपनी अच्छी से बिता पाते हैं। एज योर फिट हिट द ग्राउंड से थैंक यू। आपका पैर जब जमीन पे रखते हो, थैंक यू धरती माँ कि इतना अच्छा घर है हमारे पास। थैंक यू धरती माँ। जो जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बहुत पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, वो उठ के सबसे पहले धरती को मत्था टेकते हैं। मैं कभी करती हूँ, मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं एक रूटीन में कुछ नहीं कर पा रही इस केस में, बट उठते ही आंख खोलते ही धरती माँ को थैंक यू धरती माँ कि आपकी वजह से हमारे पास घर है, आपकी वजह से हमारे पास खाना है, आपकी वजह से हमारे पास सब कुछ। डू यू हैव अ बाथरूम? थैंक यू। बहुत लोगों के पास नहीं है। पुराने जमानों में हमारे रूम के साथ बाथरूम अटैच्ड है। पुराने जमानों में घर से बाहर होते थे बाथरूम, वो लोग घर से बाहर जाते थे। गांव में आजकल भी अभी भी ऐसा ही होता है, बट हमारे पास फैसिलिटी है अटैच बाथरूम की। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आर यू एबल टू टर्न ऑन द टैप्स एंड इमीडिएटली रिसीव फ्रेश क्लीन वाटर एवरी मॉर्निंग? देन से थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मैं सुबह उठती हूँ, मेरे को फेस वॉश करने के लिए पानी मिल रहा है। थैंक यू। इससे भी ज्यादा हम लोग लाइक वॉशरूम जाते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास एक क्लीन टॉयलेट है जिसको मैं यूज कर पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपको उस टाइम पे आपके दिमाग में जो आ रहा है वो उसके लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना अच्छे से क्लीन है, काम कर पा रहा है कि मैं अच्छे से वॉशरूम जा पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, ये जो टैप्स जब लगे हैं, इतनी सारी पाइप्स लगी हैं, कितने सारे लोगों ने वो सिस्टम बनाया होगा कि मेरे घर में आज फ्रेश पानी आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू कि मेरे पूरी सिटी में फ्रेश पानी है, मुझे रोज सुबह फ्रेश पानी मिल जाता है। Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along the streets to your home so that you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach out for your toothbrush and toothpaste, thank you. थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास ये आज आज की जमाने के आज के तरीके के टूथब्रश और टूथपेस्ट हैं जो मेरे को मॉर्निंग में ही फ्रेश कर देते हैं। मैं ब्रश करती हूँ, मेरा माउथ फ्रेश हो जाता है, मेरी सांस फ्रेश मुझे फील होती है, मेरी आईज कंप्लीटली ओपन हो जाती है, मेरा दिन एकदम फ्रेश तरीके से शुरू होता है। थैंक यू भगवान जी। उस अगर टूथब्रश और टूथपेस्ट नहीं होते तो क्या होता? तो एक दिन बिना टूथब्रश करके उठ के देखो, क्या वो प्लेजेंट होती है मॉर्निंग? नहीं होती। Thank you for the towel, the soap, the mirror, and everything in the bathroom that you use and that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. सबसे पहले वॉशरूम में जाते हैं हम, सबसे उठते ही पानी पीते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले पानी को थैंक यू ग्लास। आप जो भी कर रहे हो हर चीज के लिए थैंक यू। टॉवल नहीं होता तो क्या होता, सोप नहीं होते तो हम अपने बॉडी को क्लीन ही नहीं कर पाते, शैम्पू नहीं होते तो हमारे बाल क्लीन नहीं होते। सोचो एक हफ्ता बिना नहाए देखो कैसे होता है। So thank you, Bhagwanji. Thank you for this fresh morning. Thank you. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to wear, to choose and wear. थैंक यू भगवान जी, मेरे पास इतनी रेंज है, मेरी कबर्ड भरी हुई है कपड़ों से। मैं रोज अलग अलग कपड़े पहन पाती हूँ। देखने जाऊं तो शायद पूरे महीने में वो कपड़े रिपीट भी ना करूं। थैंक यू भगवान जी, इस लग्जरी के लिए मेरे पास इतना सब कुछ है, इतनी अबंडेंस है क्लोथ्स की। थैंक यू। Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries
lost the planet. थैंक यू टू एवरीबडी. कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. कॉटन उगती है तो फार्मर इन्वॉल्व है. कॉटन को प्लो करना होता है तो फार्मर की जो लेबर होते हैं वो कर रहे होते हैं. एनिमल्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, वो जो खेत को बीजते हैं. वो उसको जब कॉटन उतारते हैं, कॉटन वो फैक्ट्री में जाती है, फैक्ट्री में वो उसकी जो भी रिफाइनिंग होती है उस वो बनता है, कलरिंग होती है, उस पर प्रिंट आता है. गॉड नोस क्या क्या होता है और कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. थैंक यू टू एवरीबडी. थैंक यू. डू यू हैव शूज? देन फील लकी. इमेजिन बिना शूज के क्या होता. चलते चलते एक बार स्लिपर टूट जाती है तो कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं हम. हल्का सा भी हमारे पैर पर मिट्टी लगती है तो. बारिश में चले गए, पैर गंदे हो गए, हाय राम कैसी घिन आती है ना, क्षण में पैर चला गया. इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ शूज. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू फॉर. और हमारे पास तो वैरायटी ऑफ शूज है. हर ड्रेस के साथ शूज पहनने को अलग है, स्पोर्ट्स शूज अलग हैं, बेलीज अलग है. थैंक यू भगवान जी फॉर ऑल द लग्जरी दैट वी हैव. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start with perhaps a little of magic waiting somewhere behind the morning. By J.B. Presley, writer and playwright. ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा डिलाइटेड रहता हूँ कि मेरी सुबह हुई है का मतलब है कि एक और प्रोस्पेक्ट है कि एक और नया दिन में जीऊंगा, एक नई तरीके से और कुछ नया ट्राई करूंगा, एक नई स्टार्ट और करूंगा. कल जो काम पूरा नहीं किया था आज वो काम पूरा करूंगा. क्या पता मेरे लिए भगवान जी ने आज कहाँ पे क्या नया मैजिक छुपा के रखा है. क्या पता मेरे लिए कौन सी नई आज अपॉर्चुनिटी है. कितना ऑप्टिमिस्टिक वे है ये दिन को शुरू करने का कि आज देखता हूँ, मतलब एक प्ले वे में. आज देखते हैं आज मेरे दिन में क्या अच्छा होने वाला है. लाइक एक गेम हो गया ना, एक गेम खेल रहे हैं वो यूनिवर्स के साथ. चलो आज देखते हैं आज भगवान जी नया दिखाने वाले हैं, आज मेरी लाइफ में क्या नया मैजिक होने वाला है, मेरा आज कौन सा पेंडिंग काम है जो आज पूरा होने वाला है, आज कौन सा काम है नए नई तरीके से करने वाला हूँ. कितना ऑप्टिमिस्टिक, कितना लाइक पॉजिटिव वे है अपना दिन शुरू करने के लिए. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finished getting ready, say the magic word thank you in your mind for everything you touch and use. वो बोल रहे हैं कि ये तो वैसे आज के लिए बोल रहे हैं, बट अगर आपको अपना दिन एक पॉजिटिव डे बना के रखना है, मैजिकल डे बना के रखना है, सो दिस कैन बी अ डेली प्रैक्टिस कि जब से आपकी आंख खुले और जब तक आप अपने वर्क पे जाने के लिए रेडी होते हो, उतने वो 1 घंटा भी हो सकता है, वो 2 घंटा भी हो सकता है, वो आधा घंटा भी हो सकता है, बट सुबह उठने से लेके रेडी होने तक का जो पूरा टाइम है, आप जिस भी चीज को टच करो, फील ग्रेटफुल, थैंकफुल हो. और अगर उसका रीजन अपने मन में रखो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपका जो ग्रैटिट्यूड है उसमें और पावर आएगी. ठीक है. यस मैम, मैंने It- मॉर्निंग में किया था. आपने नाइट में भेजा था ना मॉर्निंग में ये टास्क करना, तो मैंने अभी मॉर्निंग में किया, तो उसका एक इम्प्रेशन ये आया कि हर चीज को टच करने के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, तो माइंड में और बात ही नहीं आई, सिर्फ वो continuously ऑटोमेटिकली आ सिर्फ जाएगा. thank you चलता रहा. वो हाँ. ऑटोमेटिकली आ जाएगा. वो ऑटोमेटिकली ही आएगा. यस मैम. इट डजेंट मैटर जैसे इफ यू माइंड, डोंट. सॉरी इट डजेंट मैटर if you don't shower or get dressed first in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then you touch and use each thing for your breakfast. Say magic word thank you. तो वो कह रहे हैं जरूरी नहीं हर कोई सुबह उठते ही नहाता है. आप जो भी काम कर रहे हो, आप सुबह उठते किचन में जा रहे हो तो बी ग्रेटफुल. अपने किचन में आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी खाना बना रहे हो, जो वर्क लाइक मैजिक वाला टास्क था, आप अपने किचन के हर काम में वहां पे थैंक यू लगा दो, हर टूल के ऊपर थैंक यू लगा दो. आप जो भी काम सुबह उठते ही कर रहे हो, ब्रेकफास्ट खा रहे हो, बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहीं पे अपने ये प्रैक्टिस लगा दो. ठीक है. गिव थैंक्स टू योर morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day.
Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast. The refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker और kettle. तो अल्टीमेटली बात यह है कि आप जो भी कर रहे हो सुबह, उस मॉर्निंग को मैजिकल इंजॉयबल बनाना है। और उसमें रीजन ऐड कर दोगे, नहा रहे थे तो हम लोग बाथरूम में जो भी था उसका रीजन ऐड कर रहे थे, हम लोग अब किचन में हैं तो थैंक यू भगवान जी, मेरा आटा गूंदा हुआ मुझे मिला है, मेरा काम कितना हल्का हो गया, मेरा फटाफट से मैंने परांठा बना दिया, थैंक यू भगवान जी। बॉइल्ड आलू पड़े थे, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको अपना बैटर बनाने में, और मैंने फटाफट से बना दिया, थैंक यू भगवान जी कि मेरे पास ऑयल घी की रेगुलर सप्लाई है, कि मैं सुबह जब पराठे बनाती हूँ बहुत अच्छे से बनता है, थैंक यू भगवान जी। रेगुलर सप्लाई ऑफ गैस है, कि मेरे को चिंता नहीं करनी पड़ती कि सिलेंडर खत्म होने वाला है कि नहीं, मेरे पास गैस सुबह अवेलेबल है। यू हैव प्लेंटी ऑफ रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर, इट्स लाइक जस्ट लाइक यू हैव टू फाइंड एंड बी ग्रेटफुल। जो भी करते हो आप, बी ग्रेटफुल। एक बार ये रीजॉइन कर लो, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, फिर करते हैं।